हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द टारगेट लॉ में। और हम बात करने वाला अभी जो फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम होने वाला है, अभी यूपी ट्रिपल एससी जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम कराने वाली है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अभी क्या है कि भाई देखो, अभी ये असमंजस की स्थिति हो रही है कि क्या एग्जाम होगा। अभी जो अभी डेट दी हुई है 21 अगस्त, मतलब 21 अगस्त में क्या एग्जाम होगा या नहीं होगा, अभी ये दुविधा बनी हुई है। क्योंकि पहले भी कई बार एग्जाम डेट दी हुई है लेकिन बार बार पोस्टपोन हो जाता है, तो अभी भी क्या पता है, कई मोस्टली स्टूडेंट के मन में ये सवाल है कि पता नहीं एग्जाम होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये अभी आपको ये सोचना है कि एग्जाम होगा नहीं होगा, केवल और केवल अपना टाइम वेस्ट करना है। डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस बारे में, लेकिन मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। इसलिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। भाई अगर हम बात करेंगे अभी जैसे भाई 21 को अभी दिया हुआ है, 21 अगस्त में दी हुई है डेट यूपीएससी ने, यूपी ट्रिपल एससी ने। भाई डेट तो पहले भी दी हुई थी, तो क्या पता है अभी हो ना हो, ये असमंजस है। लेकिन अभी जो प्रोबेबिलिटी है, अभी जो मतलब ऐसा माना जा रहा है कि जो एग्जाम है वो पोस्टपोन होने के चांसेस नहीं है। लेकिन देखो, ये तो यूपीएससी यूपी ट्रिपल एससी है, कुछ भी हो सकता है। पहले हमारी ये कितनी पुरानी वैकेंसी है, 2019 की हमारी वैकेंसी है और अभी तक एग्जाम नहीं हो पाया है। बीच में बहुत से कई बार डेट दी भी है, फिर पोस्टपोन हो गया, अब फाइनली डेट दी हुई है काफी टाइम से 21 अगस्त। और हम जो मतलब स्टूडेंट लोग हैं, जो कॉम्पिटिटर हैं, वो सब भूले हुए हैं। उनको लग रहा है कि भाई हो सकता है इस बार भी एग्जाम हमारा पोस्टपोन हो जाए। तो अब आपको क्या करना है, अब भाई आपका ये वाला जो एग्जाम है, ये वाला एग्जाम ऐसा है, वैकेंसी आपकी थोड़ी है, 655 वैकेंसी है। तो भाई और फॉर्म इतने ज्यादा भरे गए थे, लगभग 5 लाख के आसपास थे, 4,80,000 कुछ थे, तो लगभग 5 ही लाख समझ लो। लेकिन अब 2019 में भरे गए थे, तो अब क्या वो सारे के सारे स्टूडेंट ही एग्जाम देंगे? तो बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि उस बीच में कितने सारे एग्जाम हुए हैं, एसआई का हुआ है, वीडियो का हुआ है, या हमारा कांस्टेबल का, कितने सारे एग्जाम हुए, तो वो सब लोग वहां पे भी तो चले गए। तो कितने स्टूडेंट कम हो गए। कुछ लोगों ने तो तैयारी करनी छोड़ दी कि पता नहीं एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा। और कुछ तो भले इंसान अभी भी ऐसे हैं कि जो ये सोच के बैठे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन होगा तो जब का तब देखा जाएगा। ये तो होता रहता है, अभी तैयारी नहीं करते हैं, जब फाइनली डिक्लेयर हमारी समझ में आ जाएगा डेट का, तभी शुरू करेंगे। तो इसका फायदा आप लोग उठाइए। अब ये मानिए कि एग्जाम हमारा 21 अगस्त को ही होगा और उसी को मान के आप अपनी तैयारी करिए, क्योंकि चांसेस अभी नहीं लग रहे हैं कि आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा। बाकी आगे भगवान नहीं, हम बोलते हैं ना, भगवान भरोसे, भगवान भरोसे यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ यूपी ट्रिपल एससी भरोसे है। जब वो चाहे, जो चाहे वो कर देती है। तो यहाँ कोई ऐसा फिक्स है नहीं, हो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप ये सोच के चलिए कि नहीं, एग्जाम जो है हमारा वो 21 अगस्त को ही होगा। और ये मत सोचो कि वैकेंसी थोड़ी है, क्या हुआ, क्योंकि बहुत आपका ये समझ लो कि 5 लाख में से लगभग 2 लाख स्टूडेंट एग्जाम नहीं देने वाला है। अब आप ये सोचोगे कि भाई जो एग्जाम, जो लोग हटे हैं तो नए भी आए होंगे, नहीं, नए कहां से आ जाएंगे, फॉर्म तो तभी का फिल है, फॉर्म थोड़ा ही ना दोबारा फिल हुआ है। और दूसरी बात, अभी तो ये तो आपका ऐसे ही फॉर्म फिल हो गया, ये तो आपका ऐसी फॉर्म फिल हो गया। लेकिन अब की बार तो जो पैट क्वालिफाई करेंगे केवल वही फॉर्म फिल कर पाएंगे, तो ये और अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। एक और अच्छी बात है, इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें होम डिस्ट्रिक्ट में भी पोस्टिंग हो जाती है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको दूर ही दूर भेजेंगे। भाई जंगल तो हमारे शहर में भी होता है ना, तो जहां जहां जंगल होता है वहां वहां आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। इवन अगर आपके खुद के डिस्ट्रिक्ट में भी है तो वहां भी पोस्टिंग हो जाती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर मतलब आप जानवरों से प्यार करते हैं, जानवरों के साथ में अगर आप नेचर से प्यार करते हैं, तो ये जॉब आपके लिए बहुत अच्छी है। इसमें जानवरों को मारना नहीं होता है, उनको सेव करना होता है, बचाना होता है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि भाई हम तो जंगल में जाएंगे, सांप कैसे पकड़ेंगे या उनसे कैसे उनको मारना होगा, नहीं, उनको सेव करना होता है। आपने देखा होगा कहीं पे सांप वाप निकल आता है या कुछ भी, जो जानवर होता है बीमार होता है, टीम आती है उसको लेके जाती है, प्रोटेक्ट करती है, उसको ट्रीटमेंट वगैरह देती है, तो वही सब काम होता है। अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, बड़ी मतलब एकदम शांति से है, कोई हाई उल्ला नहीं होता है इसमें, आराम से आपको जंगल में रहना है। तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए, बिल्कुल भी ये मत सोचो कि एग्जाम हमारा पोस्टपोन होना है। और सिलेबस बड़ा इजी हो गया। सिलेबस में मैं आपको कल में प्रोबेबली मेरी कोशिश यही है कि कल तक मैं सिलेबस का आपको फुल डिटेल में एक वीडियो बना दूं, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्या क्या आपको पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, विद स्ट्रेटेजी बताने वाली हूं। क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी होता है, सिलेबस का पता होना। और सिलेबस भी कैसे पता होगा, एक्यूरेसी के साथ में, और उसको फिर पढ़ना भी वैसे ही है। तब भाई जब हमें सिलेबस पता होगा तभी तो हम स्ट्रेटेजी बना पाएंगे ना, कि भाई हमें करना क्या है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस का पता होना चाहिए, वो मैं आपको कल ही 100% कल ही मैं आपको उसका डिटेल में वीडियो लाने वाली हूँ। उसमें फुल मैं आपको पूरा स्ट्रेटेजी के साथ में मैं बताऊंगी कि क्या क्या है उसमें, कितने मार्क्स का अब है, लास्ट टाइम में कितने मार्क्स का था, लास्ट टाइम क्या एग्जाम का पैटर्न था, अभी क्या एग्जाम का पैटर्न है। क्योंकि लास्ट में तो हमारा इंटरव्यू भी हुआ करता था, लेकिन अब इंटरव्यू नहीं है, जब से गवर्नमेंट ने ग्रुप सी वाला जो इंटरव्यू खत्म किया है। तो इसलिए, क्योंकि ये ग्रुप सी की ही वैकेंसी है, इसलिए इसमें भी इंटरव्यू खत्म हो गया है, तो इसलिए इंटरव्यू नहीं होगा। तो आपको अब टोटल रिटिन फिजिकल जो भी आपका एग्जाम होगा, उसमें आपको फाइनली स्ट्रेटेजी कैसी बनानी है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, प्रॉपर मैं आपको समझाने वाली हूँ पूरा अच्छे से, जो आपको एकदम से क्लिक करेगा। ठीक है, तो कल तक का बस इंतजार करिए थोड़ा सा, और खुद को बिल्कुल एकदम प्रिपेयर कर लीजिए।
दीजिए जिसने भी अभी तक तैयारी करनी शुरू नहीं की है। ये बिल्कुल एकदम बिठा लो मन में कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, दूसरों से आगे निकलना है, टॉपर बनना है, तो आप ये सोच लो कि नहीं, हमें वेट नहीं करना है, 21 अगस्त को हमें फाइनल मान के चलना है और हमें तैयारी शुरू कर देनी है। तभी तो दूसरों से आगे निकलोगे, वरना तो भीड़ में शामिल हो जाओगे। और जो भीड़ में शामिल होता है उसका सिलेक्शन कभी नहीं होता है, वो भीड़ में ही रह जाता है। दूसरों से जब तक हम अपने आप को अलग नहीं करते हैं तब तक सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसलिए आपको करना क्या है, तैयारी एकदम से लग जाना है, सब कुछ भूल जाना है, सोच लेना है कि बड़ा ईजी एग्जाम है, बहुत ही ज्यादा ईजी है, सिलेबस भी बड़ा ईजी है, बड़ा इजीली आपको जॉब मिल रही है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो और इससे जब कोई चीज हमें इजीली मिल जाती है तो हमें उसके लिए थोड़ा सा सिंसियरली और हार्डली मेहनत करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इजीली मिल गया तो उसको इजी वे से, नहीं, उसको अच्छे तरीके से स्ट्रिक्टली, मतलब कि अपने आप को अपना 100% देना है। तभी तो दूसरों से आपको अलग रख पाओगे ना अपने आप को, खुद को। अगर दूसरों की भीड़ में आप चलोगे, खुद क्या पढ़ रहे हो दूसरों को बताओगे, मेरा तो यही स्ट्रेटेजी होता है कि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा 1%। हम कोचिंग में भी हम लोग तैयारी करते हैं, हम कोचिंग लेते हैं तो हजारों बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या हजारों का सिलेक्शन होता है? नहीं ना। टीचिंग केवल एक गाइडेंस प्रोवाइड कराता है। जो टीचर होता है हमारा, चाहे मैं ही हूं, चाहे जो मेरे और साथी लोग हैं वो हमें एक केवल गाइडेंस प्रोवाइड कराता है कि हमें करना कैसे है, क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन उसको पढ़ना कैसे है, कैसे दूसरों से अलग होना है, वो केवल हमें डिसाइड करना है। अब वो वही जो हमारा डिसीजन होता है कि हमें दूसरों से कैसे अलग होना है, कैसे उनसे आगे निकलना है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, वही आपको सिलेक्शन दिलाती है। वरना तो वैकेंसी 655 होंगी और सिलेक्शन फिर 6000 का होगा, सब बराबर की टक्कर देंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। 600, अगर आपका क्लास में भी जो हम क्लास लेते हैं या कोचिंग में भी जैसे हजारों बच्चे होते हैं, कितनों का सिलेक्शन होता है उसमें से केवल कुछ ही गिने चुने लोग होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। सबका जो ये वाला हार्ड डिस्क है सबका बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि आप में कम है सामने वाले में ज्यादा है, सबका हार्ड डिस्क बराबर होता है। लेकिन क्या है, वो चलता आपके अकॉर्डिंग है, किसी में कम ज्यादा मायने नहीं होता, सबका बराबर होता है। बात यह है कि आप उसको यूज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो लग जाइए अभी से। मेरा इतना आपको बोलने का मतलब बस यही था कि आप यही फाइनल समझिए कि एग्जाम 21 को ही होने वाला है और हमें देना है, क्वालिफाई करना है, एनी हाउ हमें सिलेक्शन लेना है। तो बस लग जाइए, इंतजार मत करिए किसी भी चीज का। रही बात अगर कट ऑफ की या मेरिट की क्या जाएगी, वो अभी आप टेंशन मत लो। क्योंकि अगर ये एक मतलब इस बारे में अभी एग्जाम नहीं हुआ है, एग्जाम हमने दिया नहीं है और कट ऑफ के बारे में बात करें तो एक ये हाइपरबोलिक हो जाता है। हम केवल गैस कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जाएगा, लेकिन उसमें अभी हमें टाइम नहीं वेस्ट, मेरे हिसाब से तो अभी उसमें टाइम वेस्ट ही है। मैं बताऊंगी आपको, मैं फिर भी आपको मैं बताऊंगी कि हमारा लास्ट में क्या हमारा कट ऑफ रहा था, अब की क्या संभावना है, कहां तक जाने की है। लेकिन सिलेबस के साथ में बताऊंगी कि सिलेबस का पैटर्न हमारा पहले क्या था, अब क्या है, पहले मेरिट क्या रही थी, अब क्या जाने की उम्मीद है। ठीक है, तो आप लग जाइए जल्दी से और तैयारी शुरू कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं शुरू की है। और दूसरा क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना है। ओके, बाय बाय।